आप मुझसे कायनात को छीनना चाह रहे हैं ना? मैं तो मोहब्बत को बांटना चाहता हूँ तुम्हारे और कायनात के दरमियान। पराया हो गया तेरे लिए अब्बू। माँ के लिए कभी कभी उसका बच्चा पराया हो जाता है। आप दोनों फिर से अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। उजी और रात को तो दुनिया वालों ने अलग कर दिया। लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। ऐसी औरतों का अंजाम या बंदूक की गोली है या फिर रईस की हवेली। रईस सावल खान साहब, आपकी पनाह में कितनी बांदी है? 15। तो उन 15 बांदियों में से आपने सदोरी को मुंतखब कर लिया शादी के लिए। जाहिर है सारी बांदियों से तुम्हें शादी नहीं कर सकता। मैं तो तरस गई हूँ किसी से 2 बोल बोले के लिए। क्यों? तुम्हारी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची मेरे घर चले। क्या? सारे एक जैसे होते हैं। मुश्किल वक्त में सब एक जैसे हो जाते हैं। कोई किसी के साथ नहीं देता। एक हम ही सादा लोग हैं जो आस लगा के बैठ जाते हैं। रईस के लोग बहुत खतरनाक हैं। आप नहीं जानती कि वो कायनात को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए तुम्हारे साथ नाइंसाफी करे। तो अपने बच्चे से मिलेगी? बच्चे से? हाँ, कहाँ है वो? काका के घर पे। और कहाँ? वो किसी और की नहीं, वडेरा मकबूल की बेटी है। तेरे मकबूल साहब, आप अपनी मोतबरी अपने पास रखिए। मुझे कायनात की जिंदगी अजीज है। तुमने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो अपनी नन्ही सी प्यारी सी कायनात से हाथ धो बैठोगी। मुझे मार दो अदा। अदा मुझे मार दो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम पर नहीं, मैं पूरे गांव वालों के लिए बोझ बन चुकी हूँ। मुझे जिंदगी से निजात दिला दो। मैं तेरे कहने से कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। मुझे मार दे अदा, मुझे मार दे अदा। सोच मत, मुझे मार दे अदा। मुझे मार दो अदा, मैं मरना चाहती हूँ। मार दो अदा, मुझे मार दो। अरे बच्चा, ये तुम क्या कर रहे हो? सुमन को मार रहे हो? मैं इसे मार कहाँ रहा था? मैं तो इसे आजाद कर रहा था। नहीं बच्चन, तुम लोगों में इसको सहारा देने की ताकत नहीं है, लेकिन मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। प्रेस ने हमारे अगले हफ्ते शादी तय कर दी है। उस वक्त कोई बात नहीं की मैंने। अगर तुम्हारी रजामंदी नहीं है तो मुझे बता देना। प्रेस को मैं खुद ही बोल दूंगा। तुम पर कोई बात भी नहीं आएगी और कोई दबाव भी नहीं डालेगा। जो कुछ होगा
मैं भुगत लूंगा। क्या सोच रही हो बेटी? बेटी, दुनिया में ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं जो तुम जैसी लड़कियों को इज्जत दें। जो जवाब भी देना सोच समझ के देना। अरमान अच्छा लड़का है, बहुत चाहता है तुम्हें, खूब ले लेगा अपने ऊपर सारी बात। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर रईस ने तुम्हारी शादी किसी और से तय कर दी तो अपने साथ साथ अरमान को भी गंवा बैठोगी। पानी नहीं था क्या? अच्छा, वो तुमने रईस को बता दिया? मैंने बता दिया, आ रहा है। ठीक है। रईस, सदोरी उस औरत के घर से कहीं गायब हो गई है। कब? रात को। अभी भी जुल्फी का पैगाम आया था और उसने बताया कि मैंने वकील से बात की तो उसने भी यही कहा, और साथ में उसने इल्तजा की कि सदोरी घर से चली गई है तो मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो। भाड़ में गई लड़की, वो औरत और तुम सब। मुझे सदोरी चाहिए और मैं कुछ नहीं जानता। आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब इंतजार करना पड़ेगा? पहले क्या मैंने कम इंतजार किया, अब मजीद इंतजार की बातें कर रहे हो? गाड़ी निकालो, मैं खुद जाऊंगा उसके पीछे। नहीं, देखिए, आपका जाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आप मुझे समझने की कोशिश करें। देखिए, मुराद के कत्ल का केस आपके ऊपर चल रहा है। कहीं वो लड़की गायब हुई है या नहीं हुई है, कहीं उस वकील औरत की चाल तो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जाना बड़ा खतरनाक होगा। शफी, क्या इन खतरों से घबरा कर मैं
सदूरी का ख्याल अपने दिल से निकाल दूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा आप सदूरी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं ये कह रहा हूं कि चंद दिन इंतजार करो ताकि हमें नए हालात का पता चल जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हो शफी। न तुम मुझे रोकते न बात यहां तक पहुंचती। जुल्फी को इत्तला भेजो कि ऐसे ही उस लड़की को रिहा न कर दे और उस औरत पर मुसलसल दबाव डाले। केस छोड़ने के साथ साथ जब तक हमें वो सदूरी का पता नहीं बता देती। जाओ। ठीक है रईस। अरमान, तुमने रईस को इनकार तो नहीं किया? नहीं, मैं तो तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूं। तुम एक बांधी को इतनी अहमियत दे रहे हो? इस सवाल का जवाब तेरे पास है। मैं जिन हालत में घिरी हूं अरमान, उसमें जिसके दिल में जैसे आया उसने उसी तरह सितम ढाया और हवा हर सितम को तकदीर समझकर सहती रही। एक तुम हो जिसने मुझे बोलने का इख्तियार दिया। अरमान, तुमने हवा को फैसले का इख्तियार देकर हवा को जीत लिया। इसका मतलब तुम शादी के लिए राजी हो? बस मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए थी। अब देखना, ये अरमान तेरे सारे दुखों को समेटकर तेरी झोली में खुशियां ही खुशियां डाल देगा। प्रेस आपसे कोई औरत मिलने आई है। औरत? जी रेस। कौन है? प्रेस पता नहीं, पर्दे में। पर्दे में? जी रेस। बुला लो। कौन हो माई? आपकी बांदी।
अम्मा पता है कौन आई है? कौन आ गई है? अम्मा सिद्धौरी वापस आ गई है। क्या सिद्धौरी वापस आ गई है? हाँ मीमू, सिद्धौरी वापस आ गई है। नाजो, गुल बीबी, सिद्धौरी वापस आ गई है। तुम जाओ। रईस को सदूरी चाहिए थी। सदूरी आ गई। सदूरी आपकी हुई रईस। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सोफिया की बेटी कायनात को रिहा करना होगा। सदूरी के लिए सामल खान को हर शर्त मंजूर है। ये तो बहुत मामूली सी बात है। और बोलो सदूरी। और कुछ नहीं। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ गई? सदूरी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा रईस। सब खत्म हो गया। समझ लो कि एक मासूम बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए सदूरी ने अपने आप को बेच दिया। अब चाहे तुम बांदी बनाओ या कोई भी सजा दो। सदूरी, जिसकी जगह दिल में हो उसे कैसे सजा दी जा सकती है? मैंने तो पहले ही दिन से यह फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनी मलका बनाऊंगा। सदूरी, अब भी तुम्हारी वही हैसियत है। तुम आ गई? तुम ठीक तो हो ना? पापा। अरे बेटा, तुम कैसे आ गई बेटा? वो अंकल छोड़ के गए हैं। कौन अंकल? वही जिन्होंने अगवा किया था। पापा, उन्होंने मुझे बहुत डराया था और मैं बहुत रोई थी। मुझे आप दोनों की भी याद आई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास आ गई ना, सब ठीक है, सब ठीक है। बैठ जा, बैठ जा। हैरत है कि उन्होंने इसे बगैर किसी शर्त के कैसे छोड़ दिया। शुक्र है मेरी बेटी खैरियत से घर वापस आ गई। बहुत डरी हुई थी। तो रो नहीं ना, आ गई ना। अब सब ठीक है। सुनो, तुम इसे ले जाओ और थोड़ा आराम करवाओ। डर गई है, सहम गई है बहुत। चल, सब ठीक हो जाएगा। आओ मेरा बेटा।
मुझे याद किया था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो नींद भी नहीं आती थी रात को। पापा आप भी मेरे से चले ना। नहीं बेटा, मैं कल आऊंगा तुमसे मिलने। अभी तुम जाओ, सो जाओ। नहीं पापा आप भी चले ना हमारे साथ। बेटा मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का घर है ना, मेरा घर कहीं और है। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो अब मैं रोज आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। अभी तुम जाओ, सो जाओ ना। शाबाश। मम्मी पापा को रोके ना प्लीज। मम्मी रोके ना पापा को। मम्मी प्लीज रोके ना पापा को। सुनिए, क्या आप अकेले ही जाएंगे? मैं समझा नहीं। हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, हमेशा के लिए। पापा बेवकूफ, क्या कर रही थी तुम? बदला ले रही थी मैं रेस से। हाँ हाँ रईस से। यानी तुम यहाँ उसे मारने के लिए। क्यों रोका मुझे? मैंने तुम्हें रोका नहीं, तुम्हें बचाया है। तुम्हें पता है कि आज रईस वहां अपनी जगह पे क्यों मौजूद नहीं था? क्योंकि वो हर हफ्ते की रात दरबार पे गुजारता है, और जिस दिन उसकी कोई मुराद पूरी हो जाती है वो पूरी रात वहां होता है, सुबह तक। अब तक तो उसके कारिंदे तुम्हारे साथ पता नहीं क्या सलूक कर चुके हैं। एक बार मेरा काम हो जाए, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे जैसा जुनून बहुत कम लोगों में होता है सदुरी, लेकिन ये काम होश से करने का है, जोश से नहीं। तुम होश से काम लो। गद्दार, नमक हराम, सारी जिंदगी रईस के टुकड़ों पर पलने वाली तुम भी
रईस के नाम को मिटाना चाहती हो। और तुम क्या हो तुम? अगर रईस ने तुम्हारे आने को फरामोश कर दिया तो तुम उसके अमल से फायदा उठा रही हो। अगर रईस के आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधी हुई है, लेकिन शफी मोहम्मद की आंखें खुली हुई हैं। चल मेरे साथ। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चलो, और जाओ तुम, और जाओ, और जाओ तुम, और जाओ तुम। आओ मेरे साथ, जाओ मेरे साथ। एक एक को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम लोग। मानी तुम बचाओ मुझे। देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या 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 नहीं किया तुम्हारे साथ मानी। हाँ याद है मुझे, तुमने कितनी बार मेरा ख्याल रखा। तुम्हारा हर अमल इस दिल पर दाग की तरह नक्श है। बुलबी, मैं तेरे रिश्तेदारों को बता दूंगा कि तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम था। एक शर्त पे बचा सकती हूँ तुम्हें। मुझे मेरी वो जिंदगी लौटा दो जो इस हवेली में आने से पहले थी। तुमने मेरे हाथों की मेहंदी मिटाकर हमेशा के लिए मेरे माथे में बदनामी का दाग लगा लिया था। शैतान का कोई बचाव नहीं होता। इंसान अपने कर्मों का फल खाता है शफी मोहम्मद। तुमने सारी जिंदगी जो बोया है, अब उसे काटने का वक्त आ गया है। कैसे यकीन कर लूं कि तुम सबकी मौजूदगी में शफी मोहम्मद कुएं में गिरकर डूब गया और तुम लोग को पता तक न चले। मैंने इन सबसे पूछा है रेस, इनमें से किसी को नहीं पता। ये तो बेचारी रात को जल्दी सो जाती हैं। मैंने आपको बताया ना, सुबह जब हम जागे थे तो उसकी लाश पानी पे तैर रही थी, तो मैंने सबसे पहले आके आपको बता दिया। अरमान, जीरेस, फिलहाल उसके कफन दफन का बंदोबस्त कराओ। इस मामले को बाद में देखेंगे। जीरेस, बदला नहीं, निजात कहो। निजात, निजात, हाँ निजात, हम सबकी निजात। अब हमारी ताकत दुगनी हो चुकी है। तुम अकेली नहीं रही सतूरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार मौत से बड़ा अज़ाब है अम्मा।
अपने मकसद को हासिल करने के लिए ऐसे अजाब से गुजरना पड़ता है। किसी एक के खात्मे से बदले की आग तो बुझ सकती है, लेकिन निजात नहीं मिल सकती। और फिर हमारे जैसियों के लिए तो इस हवेली से बाहर कोई और मकाम भी नहीं है। इसका क्या होगा अम्मा? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अब हमें इब्तिदा करनी है, और वो इब्तिदा इस हवेली से होगी जो इस फरसूदा रस्म को रोज बरोज ताकत दे रही है। तभी हम बाहर की दुनिया में अपने आप को मनवा सकेंगे। शफी मोहम्मद नायब ही नहीं बल्कि बाजू था हमारा। उसकी अचानक मौत ने हम पर कितना असर डाला है वो हम बता नहीं सकते। सदूरी के आते ही हमने सोचा था बड़ी धूमधाम से शादी मनाएंगे, लेकिन इस गम के मौके पर खुशी नामुनासिब होगी। हम चंद दिन इंतजार करते हैं, लेकिन तुम्हारे निकाह की तारीख तय है अरमान। तुम शादी की तैयारी कर लो, ठीक है रईस? तुमने बड़ा खर्चा किया। अम्मा, ये तो हवा के लिए कुछ भी नहीं है। जिसने बोला था सादगी से निकाह होगा, मैंने कहा सब सादगी से हो, लेकिन मैं अपनी दुल्हन के लिए सारी चीजें लाऊंगा। अच्छा, मैं ये सारा सामान तुम रख लो और तुम ही संभालो इसको, और मेरी दुल्हन को भी तू ही सजाना। फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, मैं खुद सजाऊंगी तेरी दुल्हन को अपने हाथों से। ना, तुम भी चाहती हो ना अरमान? अब भी वक्त है, सोच लो, क्योंकि जो काम हम करने वाले हैं उसके बाद तुम अरमान को ही नहीं, अपनी मोहब्बत को भी खो दोगी हमेशा हमेशा के लिए। मोहब्बत गुलामी में ज़ेब नहीं देती अम्मा। अगर जिंदगी ने वफा की तो आजाद फिजाओं में मोहब्बत के गीत गाएंगे, आजादी के साथ। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। तुमने हम सब के दिल की बात की। खुश रहो, आबाद रहो। अरमान, जाके देख लो अगर तैयारी मुकम्मल है तो जल्दी करो, देर हो रही है। ड्रेस तैयारी सारी मुकम्मल है, बस महनाज उसको लाने वाली होगी। मलिक साहब इधर बैठो। अम्मा, रईस आ गया।
चलो लड़कियों, सारी तैयारियां मुकम्मल कर लो। अरमान, तुम्हें हवा बुला रही है। क्यों बुला रही है? पता नहीं क्यों। थोड़ी देर के लिए आ जाओ, कोई जरूरी काम है। बाकी सबने तो रिश्ता तोड़ दिया। मेरी एक पुप्पी है, गुल खातून, उन्होंने माँ बनकर पाला है मुझे। मेरी इस खुशी के मौके पर उनका होना बहुत जरूरी है। तुम उन्हें बुला कर ले आओ। मैं रेस उधर बैठा हुआ है, अभी तो देर हो जाएगी। नहीं, ज्यादा दूर नहीं, यही करीब ही रहती हैं वो अगर मेरे साथ नहीं होंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। ठीक है, मैं किसी और को भेज देता हूँ, ले आएगा उनको। नहीं नहीं, किसी और को नहीं, तुम जाओगे तभी वो आएंगी। मैं कैसे? ठीक है, मैं जाता हूँ, जब तक तुम रेस को मिठाई और चाय भिजवा दो। अच्छा, ठीक है। रईस, मौलवी साहब को अरमान बुला। क्यों? हवा की तबीयत खराब हो गई है। पहले बेहोश हो गई थी, अब चक्कर आ गए। अरमान कह रहा है कि मौलवी साहब पानी पे दम करके पिला दे तो शायद बेहतर हो। जाओ मौलाना, जाके देख लो। सब बांधियों को तुमसे अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का हिसाब लेना है रईस। आज हिसाब लेना है। आप मुझसे कायनात को छीनना चाह रहे हैं ना? मैं तो मोहब्बत को बांटना चाहता हूँ तुम्हारे और कायनात के दरमियान। पराया हो गया तेरे लिए अब्बू। माँ के लिए कभी उसका बच्चा पराया हो जाता है। आप दोनों फिर से अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। उजी और रात को तो दुनिया वालों ने अलग कर दिया। लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। ऐसी औरतों का अंजाम या बंदूक की गोली है या फिर रईस की हवेली। रईस सावल खान साहब, आपकी पनाह में कितनी बार मिले?
शादोरी को मुंतखब कर लिया शादी के लिए। जाहिर है सारी बांदियों से तुम्हें शादी नहीं कर सकता। मैं तो तरस गई किसी से दो बोल बोले के लिए। क्यों? तुम्हारी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची मेरे घर से गई। क्या? सारे एक जैसे होते हैं, मुश्किल वक्त में सब एक जैसे हो जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं देता। एक कम ही सादा लोग हैं जो आस लगा के बैठ जाते हैं। रईस के लोग बहुत खतरनाक हैं। आप नहीं जानती कि वो कायनात को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए तुम्हारे साथ नाइंसाफी करूं। तो अपने बच्चे से मिलेगी? बच्ची से? हाँ, कहाँ है वो? काका के घर पे। और कहाँ? वो किसी और की नहीं, वडेरा मकबूल की बेटी है। तेरे मकबूल साहब, आप अपनी मोतबरी अपने पास रखिए। मुझे कायनात की जिंदगी अजीज है। तुमने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो अपनी नन्ही सी प्यारी सी कायनात से हाथ धो बैठोगी। मुझे मार दो अदा। अदा मुझे मार दो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम पर नहीं, मैं पूरे गांव वालों के लिए बोझ बन चुकी हूँ। मुझे जिंदगी